हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपका पार्ट है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, इसकी इजी समरी करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम पे आपको सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करके ये यूजर नेम सर्च मारना है और यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पाठ के ऊपर। तो इस पाठ के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। ठीक है, भीष्म साहनी ने ये जो है पाठ लिखा है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, भीष्म साहनी जी द्वारा रचित ये जो संस्मरण है, संस्मरण मतलब ये इनके साथ कुछ हुआ होगा उसको ये याद कर रहे हैं। ठीक है, और वो उसकी याद में ये पाठ लिखा है। तो गांधी, नेहरू और यासेर अराफात उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। तो भीष्म साहनी जी ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका टाइटल था आज के अतीत। और आज के अतीत में एक छोटा सा अंश था जिसमें गांधी, नेहरू और यासेर अराफात जी के बारे में एक जिक्र आया था, वो इन्होंने आपके सिलेबस में डाला है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने गांधी जी, यासेर अराफात और नेहरू जी के साथ जो पल बिताए थे वो उनका वर्णन किया है। यानी कि जब वो गांधी जी के साथ थे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नेहरू जी के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा था और यासेर अराफात के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा था, वो आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे महात्मा गांधी जी के साथ उनका एक्सपीरियंस, यानी कि लेखक का महात्मा गांधी के साथ कैसा रहा अनुभव। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे नेहरू जी के साथ कैसा अनुभव था। देन ये जो आपके बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहे हैं ये यासेर अराफात जी हैं। ठीक है, तो सेवाग्राम से ये कहानी स्टार्ट होती है। लेखक जो है भीष्म साहनी 1938 में सेवाग्राम गया। ठीक है, और लेखक के भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में रहते थे। सेवाग्राम नाम से कोई गांव है, वहां पर भीष्म साहनी जी के जो भाई हैं बलराज साहनी वो वहां पर रहा करते थे और लेखक उनके पास रहने कुछ दिन के लिए गया था। सिंपल सी बात है भाई, भीष्म साहनी जी अपने भाई के घर कुछ टाइम के लिए रहने के लिए गए थे गांव में। तो भाई बलराज ने उसे बताया कि गांधी जी प्रातः भ्रमण के लिए प्रतिदिन उसके क्वार्टर के सामने से जाते हैं। यानी कि जो भाई बलराज था वो कहता है कि सेवाग्राम के अंदर गांधी जी का आश्रम है और हमारे क्वार्टर के सामने सुबह सुबह गांधी जी जॉगिंग करने या आप समझ लो वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो अगर तुम चाहो तो सुबह के टाइम उन्हें देख सकते हो। तो लेखक गांधी जी के साक्षात दर्शन करने के लिए बेहद उत्साहित था। यानी कि जो भीष्म साहनी जी हैं वो बहुत एक्साइटेड थे कि भाई किसी तरीके से गांधी जी के दर्शन हो जाएं। तो ये आपके बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, ये सेवाग्राम जो है रेलवे स्टेशन है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा सेवाग्राम। तो यहीं पर गांधी जी जो है वो रहा करते थे, मतलब कुछ टाइम के लिए। तो गांधी जी से मुलाकात कैसे हुई वो हम समझते हैं। अगले दिन सुबह की सैर के दौरान वह गांधी जी से मिला। यानी कि भीष्म साहनी जो है वो गांधी जी से मिले मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, और गांधी जी को पहली बार देखकर वो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो उठे। यानी कि भाई एक्साइटमेंट हो गई, गांधी जी का नाम था बहुत बड़ा, तो गांधी जी से मिलकर बहुत एक्साइटमेंट हुई और गांधी जी के साथ चलने का उनका पहला अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। यानी कि लेखक का पहला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था गांधी जी के साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड करा। फिर उसके बाद आगे आता है कि इस महान व्यक्ति को देखकर लेखक प्रसन्न हो उठा। ठीक है, गांधी जी को देखकर लेखक बहुत ज्यादा अंदर से खुश हो गए और उसने गांधी जी के चित्रों में जिस रूप में उन्हें देखा था वे वास्तविक रूप में भी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। यानी कि आज तक तो लेखक ने गांधी को बस फोटो में देखा था गांधी जी को, आज जब उन्होंने साक्षात अपनी आंखों के सामने देखा तो बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत ज्यादा उनको अच्छा फील हुआ अंदर से। फिर क्या है आगे समझते हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से लेखक से बात करी एवं वे बहुत धीमी आवाज से बात करते थे। यानी कि गांधी जी के बात करने का तरीका ऐसा था, बहुत शांति प्रिय थे वो और आवाज उनकी बहुत धीमी रहती थी। तो और वो हमेशा हंसकर बात करते थे, है ना, एक स्माइल रहती थी। आप नोट भी खोल के देखो, नोट देखोगे ना इंडियन करेंसी का, उसमें भी एक स्माइल रहती है गांधी जी के फेस पे। यानी कि स्माइल तो थी भाई। तो लेखक लगभग 3 सप्ताह तक सेवाग्राम में रहा। सेवाग्राम नाम के गांव में जो लेखक भीष्म साहनी है उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम स्पेंड करा। यहाँ उसे अनेक मतलब यहाँ पे जाने माने व्यक्तित्व देखने को मिले। यानी कि कुछ और भी बड़े बड़े ऐसी पर्सनैलिटीज थी जो उन्होंने वहाँ देखी, जैसे पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान और राजेंद्र बाबू। ये सभी लोगों से वो वहाँ पर मिल रहे थे। जो लेखक था भीष्म साहनी इन सभी से मिला। फिर यहाँ पे रोगी बालक का जिक्र आता है। रोगी यानी कि बीमार, तो बीमार एक बच्चा था उसका एक यहाँ पे जिक्र किया है भीष्म साहनी ने।
आश्रम के बाहर सड़क के किनारे एक खोखे में एक 15 वर्ष बालक जोर जोर से हाथ पैर पटक रहा था। यानी कि आश्रम के सामने एक खोखा था झोपड़पट्टी टाइप का, उसके अंदर 15 साल का एक बालक बिलक बिलक के रो रहा था, बहुत ज्यादा परेशान था, हाथ पैर पटक रहा था अपने, और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था बापू बापू बापू, यानी कि बापू को बुलाओ, यानी कि गांधी जी को वो आवाज लगा रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये हम समझते हैं। तो गांधी जी वहां पर गए और बालक का फूला हुआ पेट देखा। बालक का जो है ना पेट फूला हुआ था और वो उसको कोई बीमारी थी, और गांधी जी समझ गए कि ये परेशानी क्या है। तो गांधी जी को पता था ये पेट की जो सूजन है ये उल्टी करने से ठीक होगी। तो गांधी जी ने उनको उल्टी करवाई, ठीक है। और जब तक वह उल्टी करता रहा उसकी पीठ पर गांधी जी ने थपथपाया, है ना, पीठ थपथपाओगे तो उल्टी आती है। तो गांधी जी अपना हाथ रखकर झुके रहे और उसके बाद उसको बोला कि चलो भाई अपने खोखे में अब आप लेट जाओ, अब आपको आराम आ जाएगा, आपने उल्टी कर ली है। तो इससे पता चलता है कि भाई गांधी जी व्यवहार जो था उनका बहुत अच्छा था उस बालक के प्रति, कितना आत्मीयतापूर्ण था, कि मतलब गांधी जी उसके साथ इतना ज्यादा कनेक्ट हो पाए और उसको अच्छा फील करवाया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेहरू जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ लेखक का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। नेहरू जी के बारे में अब हम समझेंगे, तो लेट्स गो समझते हैं। नेहरू जी, तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे पहले। तो नेहरू जी कश्मीर यात्रा पर आए हुए थे और यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, ठीक है। और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी में शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। यानी कि नाव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई थी, वो सबको हाथ हिलाते हुए ऐसे ऐसे जा रहे थे। और शेख अब्दुल्ला थे उस टाइम पे मेन वहाँ के जो नेता थे, और नेहरू जी अपनी कश्मीर यात्रा पर गए हुए थे, ठीक है, कश्मीर का दौरा कर रहे थे। और लेखक यहाँ पे पंडित नेहरू जी की देखभाल में अपने फुफेरे भैया का सहायक था। यानी कि पंडित नेहरू जी की देखभाल वगैरह करने के लिए जो है लेखक के जो फुफेरे भाई थे उसको रखा गया था। तो लेखक भीष्म साहनी भी अपने भाई के साथ साथ था। तो नेहरू जी का कमरा ऊपरी मंजिल पर ही था, यानी कि जहाँ नेहरू जी ठहर रहे थे ऊपरी मंजिल पे वहाँ पे उनका कमरा था। और लेखक नीचे आकर समाचार पत्र देखने लगा और उसने निर्णय किया कि जब तक नेहरू जी स्वयं समाचार पत्र नहीं मांगेंगे वह समाचार पत्र को पढ़ता रहेगा। भाई लेखक के हाथ में, भीष्म साहनी के हाथ में न्यूज़पेपर था, वो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उनको दिख रहा था नेहरू जी बाहर खड़े हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। तो लेखक ने भी मन में ये ठान लिया जब तक नेहरू जी खुद आकर नहीं मांगेंगे मैं न्यूज़पेपर इनको नहीं दूंगा, मैं न्यूज़पेपर नहीं दूंगा जब तक खुद आकर नहीं मांगेंगे नेहरू जी। और नेहरू जी कुछ देर बाद चुपचाप खड़े रहे, फिर धीरे से बोले आपने देख लिया हो तो क्या मैं भी एक नज़र देख सकता हूँ। यानी कि बहुत प्यार से उन्होंने बोला कि अगर आपने न्यूज़पेपर को देख लिया है तो क्या मैं भी देख सकता हूँ। तो यह सुनकर लेखक शर्मिंदा हो गया कि अरे यार देश का प्रधानमंत्री मेरे सामने ऐसे मांग रहा है और मैंने ये क्या कर दिया। तो शर्म के मारे वो थोड़े से हो गए शर्मिंदा और उसने तुरंत वह अखबार नेहरू जी के हाथों में दे दिया। यानी कि जो अखबार वो पढ़ रहे थे तुरंत से उन्होंने उठाकर नेहरू जी को दे दिया कि लीजिए लीजिए आप पढ़िए नेहरू जी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यासेर अराफात जी के बारे में, ठीक है। जो बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहे हैं इनका नाम है यासेर अराफात। ये भी बहुत बड़े नेता हैं और ये कहाँ के नेता हैं ये अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यासेर अराफात जो भीष्म साहनी हमारे लेखक हैं वो उन दिनों अफ्रो एशिया लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री पद पे काम करते थे, कार्यरत थे। यानी कि अफ्रो एशिया, अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं उनके लेखकों का एक संगठन था और उस संगठन में भीष्म साहनी जो है वो महामंत्री थे। तो वहाँ पे क्या था कि ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस में लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था। ट्यूनेशिया, ठीक है, एक देश ट्यूनेशिया और उसकी राजधानी है ट्यूनिस। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, एक समिट हुआ और वहाँ पे जो है भीष्म साहनी जी को भी बुलाया गया था। तो ट्यूनिस जो ट्यूनेशिया की राजधानी है में उन दिनों यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन अस्थायी सरकार काम कर रही थी। यानी कि वहाँ पे सरकार जो थी वो अस्थायी थी, मतलब परमानेंट नहीं थी। तो लेखक संघ जो था उनका उसकी गतिविधियों में भी फिलिस्तीन लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि जो फिलिस्तीन के बहुत सारे लोग थे उसमें शामिल, उस संघ में, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। देखो ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, ठीक है, इसका जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी पार्ट है ना, यहाँ पे ट्यूनेशिया आता है, ठीक है। जो आपका भूमध्य सागर है उसके जस्ट नीचे आपको ट्यूनेशिया देखने को मिलेगा और इसकी राजधानी ट्यूनिस इसके उत्तर में है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे यहाँ से। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्यूनेशिया की कहानी चल रही है, यासिर अराफात उसी साइड के हैं। तो अराफात जो थे, यासिर अराफात, वो भारतीय नेताओं के निकट संपर्क में थे। यानी कि जो यासिर अराफात हैं वो भारत के नेताओं के साथ भी कोऑर्डिनेट करके रखते थे और गांधी जी की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि,
पॉपुलैरिटी, गांधी जी वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर थे। तो जो यासिर अराफात है वो भी गांधी जी को बहुत अच्छे से जानते थे। तो क्योंकि भाई गांधी जी सत्य के लिए जाने जाते थे, अहिंसा के लिए जाने जाते थे, सत्याग्रह के लिए जाने जाते थे, अपने आंदोलनों के लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो उनकी सफलता थी, कैसे उन्होंने ब्रिटिश राज को यहाँ से भगाया, ये सब चीज़ें सबने वर्ल्ड में सुनी हुई थी। तो पूरे विश्व में गांधी जी की एक रिस्पेक्ट थी, एक सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता था। तो यासिर अराफात भी बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते थे गांधी जी का, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे, तो यासिर अराफात भी अहिंसक आंदोलन के द्वारा फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि दिलाना चाहते थे। भारतीय नेताओं का समर्थन एवं सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी। यानी कि ये जो फिलिस्तीन इजराइल आज भी ये पंगा चल रहा है, तो उस टाइम पे भी यासिर अराफात चाहते थे जो भूमि इजराइल वगैरह ने छीनी है या जो भी हुआ है, उनका जो मैटर है उसमें उनको उनकी ज़मीन मिल जाए। ये मतलब चाहते थे कि भाई यासिर अराफात जो है उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे कि हाँ फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलवाना है, ये ऐसा था उनका। और ये गांधी जी को अपना आइडल मानते थे कि जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों से मतलब आज़ादी दिलवाई, तो उसी तरीके से ये भी चाहते थे कि भाई हम भी इसको आज़ाद करें। तो अराफात ने लेखकों का बड़ा जो मतलब जो यासिर अराफात है उसने जो हमारे लेखक हैं भीष्म साहनी जी, उनका बड़ा अतिथि सत्कार किया, मीन्स उनकी बहुत सेवा करी। और वे लेखक को स्वयं फल छील कर खिला रहे थे। समझ रहे हो आप, इतने बड़े देश का नेता खुद फल छील कर खिला रहे, और वे उनके लिए शहद वाली चाय भी बनाकर ला रहे थे। और साथ ही साथ शहद की उपयोगिता का मतलब ये भी बता रहे थे कि भाई शहद वाली चाय पीने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फिर इसके बाद है ट्यूनिस में लोटस पत्रिका का एक संपादकीय कार्यालय भी था। यानी कि ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस के अंदर एक हेड ऑफिस था, एक मैगजीन थी जिसका नाम था लोटस। तो लोटस मैगजीन का एक हेड ऑफिस था, एडिटोरियल जो ऑफिस होता है। तो वहाँ पर एक दिन लोटस के तत्कालीन संपादक जो उस टाइम के एडिटर थे वो लेखक के पास आए और उन्हें सापत्नी सदर मुकाम में आमंत्रित किया। यानी कि उनको बोला आप अपनी पत्नी के साथ ये जो इवेंट है यहाँ पर आप आना, ठीक है। तो ये लोटस मैगजीन थी जो आपको नज़र आ रही है। तो मतलब समझने का ये है इसमें कि कैसे यासिर अराफात जी ने अपना अतिथि सत्कार किया था, वो आपको बता देना है। नेहरू जी वाले मैटर में आपको बता देना है वो कितने शांत स्वभाव के थे, न्यूज़पेपर वगैरह भी नहीं उन्होंने मांगा था। गांधी जी वाले विषय में आता है तो रोगी बालक वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो जब लेखक अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचे तो यासिर अराफात अपने एक दो साथियों के साथ बाहर आए और उन्हें आदर सहित अंदर ले गए, है ना। जहाँ उनको इनवाइट किया गया था वहाँ पर वो लेखक भीष्म साहनी अपनी पत्नी के साथ गए और यासिर अराफात वहाँ पर भी आए और उनको बिल्कुल आदर सम्मान के साथ वहाँ पे अंदर वो ले गए। बातचीत के दौरान गांधी जी का भी जिक्र हुआ और यासिर अराफात बोले कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। यानी कि गांधी जी सिर्फ भारत के नहीं, भीष्म साहनी जी हमारे भी नेता हैं और उतने ही आदरणीय हैं जितने आपके लिए हैं। जितने आप उनका आदर करते हो हम भी उनका उतना ही आदर करते हैं। तो भोजन के समय लेखक जब हाथ धोने गए तो उस समय बड़ी झेप महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि यासिर अराफात गुसल खाने के बाहर तौलिया लिए खड़े हुए हैं। भाई इतना अतिथि सत्कार, देश का इतना बड़ा नेता गुसल खाने के बाहर, बाथरूम के बाहर तौलिया लिए खड़ा है कि आइए आइए आप अपना हाथ साफ करिए। तो इतना ज़्यादा अतिथि सत्कार मिला। तो उनका अतिथि प्रेम जो था ये दिल छू लेने वाला था। जो वो अपने गेस्ट को जिस तरीके से होस्ट कर रहे थे वो भाई मानना पड़ेगा, काबिल तारीफ था। तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।